शनि खेलेगा बड़ा खेल मिथुन राशि 2025 से 2027 तक। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि शनि देवता 2025 में राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जैसे ही शनि देव का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, आपको क्या शुभ या अशुभ फल आने वाले लगभग 2.5 वर्षों तक का शनि देव देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मीन राशि में शनि का ट्रांजिट होगा 29 मार्च 2025 को और ये यहाँ पर बने रहेंगे जून 2027 तक, यानी 3 जून 2027 तक। इस बीच में ये मार्गी वक्री अस्त होते रहेंगे। जब जब ये अस्त होंगे उसकी जानकारी मैं अलग के वीडियो में दूंगा जब ये वक्री होने वाले होंगे, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष तक का शनि देव की क्या शुभ या अशुभ फलों की बरसात आपके ऊपर होगी, इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आपके कुंडली में अष्टम का मालिक भी शनि होता है और वहीं पर भाग्य का मालिक भी शनि होता है। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है और शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उधर शनि देवता जिसकी राशि में गोचर करेंगे, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, वह गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में आपके लग्न पे भ्रमण करेगा। बहुत सुंदर योग बनने जा रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। ध्यान रखिएगा, यह जो मैं शनि के राशि परिवर्तन का वीडियो बना रहा हूं, यह मैंने आपके चंद्र राशि के अनुसार तय बनाया है। अगर आपको नहीं पता है कि जन्म के समय आपकी चंद्र राशि क्या थी, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, जान सकते हो। शनिदेव नैसर्गिक रूप से ज्योतिष में पापी ग्रह कहे गए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, कितना भी क्रूर या पापी ग्रह हो, केंद्र में जाकर के बुरा फल नहीं करता है। और खास करके जब ग्रह किसी की राशि में गोचर कर रहा हो, वह ग्रह भी बलवान हो, तो ऐसे में बहुत उत्तम रिजल्ट मिलते रहते हैं। शनिदेव गुरु की राशि में गोचर करेंगे लगभग 2.5 वर्ष और गुरुदेव बृहस्पति केंद्र से लगा करके अपने उच्च भाव में गोचर करेंगे, यानी कि जिसकी राशि में गोचर करेंगे वो बड़ा मजबूत स्थिति में इस दौर में रहने वाला है। भाग्य स्थान से द्वितीय जा रहे हैं शनि देवता। ध्यान रखो, आप जब भी कोई ग्रह अपने राशि से द्वितीय जाता है तो बहुत बढ़िया फल करता है। शनिदेव कर्म भाव पे बैठ करके कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, क्योंकि वृद्धि करना इनकी आदत है। अब वह वृद्धि शुभ या अशुभ दोनों तरीके की हो सकती है। आपके कुंडली में केंद्र में है, इसलिए आपके कार्यों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने का काम करेंगे। सरकारी सेवाओं से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। अब लाभ कई तरीके के हो सकते हैं। मान लिया अगर आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बाय बर्थ कुंडली स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट जॉब ये दिला देंगे। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो नौकरी में तरक्की करा देंगे और 2.5 साल ये गोचर करेंगे, लगभग 2 बार के आसपास तो ये प्रमोशन के योग बना देंगे। बॉस उच्च अधिकारी का बहुत बढ़िया सहयोग भी ये दिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आने वाला समय नौकरी और जॉब, माफ करिएगा, नौकरी और सरकार से जुड़ करके कोई भी यदि आपका काम है, उसमें विशेष लाभ आपको होने वाला है। शनिदेव की कृपा से राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बढ़िया लाभ आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं बढ़िया मान सम्मान भी आपको आने वाले 2-2.5 साल तक का शनिदेव की कृपा से मिलने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 2.5 साल तक का आपको शुभ फल ही मिलेंगे। जब जब लग्न लगने से बुरी तरीके से पीड़ित होंगे तब थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज शनि की वजह से आने वाले समय में कोई भी दिक्कत आप फेस नहीं करोगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पड़ने जा रही है 12वें भाव पे।
12वां भाव यात्राओं का होता है और वहां पर परम मित्र की राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी। इसका मतलब ये रहा, आने वाले समय में जो भी मिथुन राशि के जातक देश विदेश जाने की कामना रखते हैं, उनका वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, बाधाएं आ रही थी, तो वह बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि 4, 8, 12 ग्रह यात्राओं का होता है, खास करके समुद्री पार यात्राएं, विदेश की यात्राओं का, और तीनों ही भाव शनि कमांड किए हुए हैं। 7वें भाव पे, माफ करिएगा, 4थे भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि है, तो यहां पर सुख समृद्धि की जबरदस्त तरीके से वृद्धि करेंगे, नया मकान दिलाएंगे, वाहन आदि की आपको प्राप्ति ये कराएंगे, लग्जरस लाइफ जियाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं माता के साथ ये संबंध भी खराब करने का काम करेंगे, इसके प्रति कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह हो या तो भाव को बढ़ाएगा या तो राशि को बढ़ाता है। 4था भाव तो आपका बढ़ेगा, लेकिन चूंकि वहां पे मां का भी घर है ये, तो मां से हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उच्च स्थान से शनि देवता बैठे हैं 6ठे, इसका मतलब यह रहा, प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया फल आने वाले लंबे समय तक का ये नहीं मिलने देंगे। प्रेम में ऐसा नहीं है कि वर्ष पर्यंत ही सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब अभी 2025 में तो ये सफलता देना इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव पंचम भाव पे है, तो कभी नोक झोंक, कभी प्रेम में सफलता, कभी असफलता का मुंह आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही गुरु उच्च राशि में हो जाएंगे 1 साल के बाद, तो आपके लिए प्रेम वाला भाव जो है ये डगमगा देंगे। आने वाले समय में मकान, वाहन, भूमि आदि की प्राप्ति होना, खेती बाड़ी का काम करने वालों को विशेष लाभ मिलना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि है। मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं, 10वीं दृष्टि कुछ ना कुछ शनि की गड़बड़ जरूर करती है, क्योंकि यह प्रारब्ध की दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव कर्म का होता है, और इसीलिए इनको कर्म का कारक कहा गया है। व्यापार भाव पे जाएगी, पत्नी भाव पे जाएगी। सेल्फ का व्यापार करते हो तब तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि शनि आपका कुछ अहित करेंगे। सेल्फ के व्यापार में जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर वही काम पार्टनरशिप में कर रहे हो तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत पार्टनर से झिकझिक होना, नोक झोंक होना, इस प्रकार की संभावनाएं भी शनिदेव बनाएंगे। हालांकि वर्ष 2025 में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा खराब फल नहीं दे पाएंगे। पार्टनरशिप में भी उसका कारण है, गुरुदेव बृहस्पति ठीक अपने घर को देख रहे हैं, और कोई ग्रह अपना घर खराब नहीं होने देता। लेकिन जब गुरु राशि परिवर्तन करके षडाष्टक योग बनाएंगे 7वें स्थान से, तो भैया तब जाके पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत ये जरूर उत्पन्न करेंगे। वैवाहिक जीवन का होता है 7वां भाव। 7वां भाव गुरु बढ़ा रहे हैं, शनि घटा रहे हैं, तो अभी आपको चिंता 2025 में नहीं करनी है। 7वां भाव आपका बढ़िया तरीके से साथ देता रहेगा, यानी कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, और बाधाओं के बाद आपकी शादी होगी। शादी के योग तो बनेंगे, क्योंकि गुरु आपका फेवर कर रहे हैं, शादी का योग बना रहे हैं, दूसरी संतान का योग बना रहे हैं गुरु। लेकिन चूंकि शनि की 10वीं दृष्टि है, इसलिए बाधाओं के बाद सफलता ये निश्चित तौर पे देते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब अगर आप कहो कोई काम आपका एक झटके में शादी से संबंधित बन जाए तो संभव नहीं है। हो सकता है 2-4 अटेम्प्ट आपको करना पड़े, लेकिन शादी हो जाएगी। अंतिम और सबसे बढ़िया शुभ प्रभाव आपको ये क्या देते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो ये कि भाग्य स्थान से द्वितीय, कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि से द्वितीय जाता है तो मान के चलो द्वितीय भाव होता है हमारे धन का,
और शनि देवता अपने स्थान से द्वितीय जा रहे हैं, ऊपर से केंद्र में जा रहे हैं, जिसकी राशि में है वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, वो दिग्बली होकर के बैठा है। तो आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से ये धन का लाभ आपको कराते हुए प्रतीत होंगे। ओवरऑल अगर देखें, काम कारोबार बढ़ेगा, धन बहुत अच्छा बढ़ेगा, मकान, वाहन, गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद आदि से संबंधित लाभ मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र से लिक्विड का काम करने वालों के लिए, लोहे का काम करने वालों के लिए बहुत शुभ स्थिति उत्पन्न होगी। तो आने वाले समय को आप कैश करिए। कुछ नया काम व्यापार डालना चाहते हो तो भैया डाल दो, बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय में ओम गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम बृहस्पतिये नमः, इस मंत्र का कम से कम 51 और मैक्सिमम 108 बार आप तब तक जप करें जब तक शनिदेव आपके दशम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि 2025 से लगा करके 2027 तक। क्योंकि आने वाले 2.5 साल तक शनि की तो कृपा मिथुन राशि वालों को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन गुरु की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। गुरु वो सब कुछ आपको दे देंगे जिसकी आप कामना किए हुई हो। हालांकि आने वाले समय में गुरु राशि परिवर्तन की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मान के चलो शनिदेव आप पर मेहरबान हो चुके हैं, कृपा आप पर बरसने वाली है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।